दोस्तों आदाब, मैं हुसैन आलम और आप देख रहे हैं बीबीसी 24 न्यूज बेहड़ी बरेली से। डॉक्टर शिव कुमार बाबा अम्बेडकर साहब की 66वीं पुण्यतिथि पर सामाजिक समरसता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा मेरा बाबा डॉक्टर साहब से गहरा लगाव है और बीएसपी बेहड़ी में सबसे भारी पार्टी है। मैं तो मानता हूं कि बसपा ने ही इस विधानसभा के जो भी मुस्लिम नेता बना है, चाहे अंजुम रशीद हो, चाहे नसीम अहमद हो या अताउर रहमान हो, सबको बहन जी ने ही नेता बनाया है। और कहा इस क्षेत्र में सिर्फ मंजूर अहमद ही थे जो यहाँ के मुस्लिमों के नेता थे और कहा बेहड़ी में कोई ऐसा मुस्लिम नेता है ही नहीं। कैंडिडेट पूछने पर बताया कि बहन जी ने जिसको इस विधानसभा पर लाएंगी उसको यहाँ से जिताकर बहन मायावती को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जो तबके दलित लोग हैं उनके साथ आज भी एक अन्याय हो रहा है और उस अन्याय को उस काल में बाबा साहब ने उनके लिए दलितों के और गरीबों के हित को लड़ाई लड़ी। मैंने भी एक प्रण लिया कि कहीं ना कहीं जब मैं आगे बढ़ूंगा, सक्षम हो जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। तो जब मैंने सभी दलों के बारे में सोचा, देखा, तो मैंने ये पाया कि बाकी दल जो है वो पूंजीवाद को संरक्षण देते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भगवान बुद्ध से लेकर बाबा साहब और मान्यवर काशीराम के आदर्शों के द्वारा गरीब, दलित और जो दबे कुचले 85% जो जनता है उसके भले और हित की बात करते हैं। इसलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी में ही अपना एक मिशन में भाग लेकर समाज सेवा की सोची और आज तक मैं किसी दूसरे दल में, आज तक किसी भी दल में मैं नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता ही रहा। बाबा साहब का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस है, यानी पुण्य तिथि है। मैं, चूँकि मेरे वो आदर्श हैं, तो मैं उनको सत सत नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि बाबा साहब के मिशन को जो आगे बढ़ा रही हमारी नेत्री बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी, जो बाबा साहब के आदर्शों को, मान्यवर काशीराम के आदर्शों को आगे पर चलते हुए और मतलब समाज का कल्याण करने के लिए, गरीब, दलित, दबे कुचले 85% लोगों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ रही हैं। हम उनके मिशन में जुड़ें। इस अवसर पर, महापरिनिर्वाण के दिवस के अवसर पर, मैं अपने आदर्श बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सत सत नमन करता हूं और अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुस्लिम है और मुस्लिम वोट तो सारा समाजवादी पार्टी को जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या बसपा को मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा? देखिए, मैं ये मुस्लिम और जाति और धर्म की बात नहीं करता। हिंदुस्तान का नागरिक अब जागरूक हो चुका है। 60-70% जो है अब लिटरेसी रेट हो गया है। अब कोई व्यक्ति, मैं नहीं लगता कि हिंदू, मुस्लिम या कुर्मी या मौर्य, ब्राह्मण जाति पे बात करता है वोट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छा कैंडिडेट होगा, मेरी समझ से तो जो ईमानदार होगा, योग्य होगा और जो जनता के दुख दर्द में आगे रहता है, हमें ऐसा समाज सेवी के प्रकृति से काम करता है, तो वो वही कैंडिडेट आगे जाएगा, चाहे कोई भी हो। और चूंकि हमारे जो पुराने कैंडिडेट हैं, जो भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, उनकी छवि बहुत खराब है। कुछ लोगों ने तमाम जमीनों पे कब्जे किए, राशन लूटा गरीब को बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने सताया। और मैं तो ये कहूँगा, लोगों ने आग जला कर वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाए। कुछ लोगों ने थाना, तहसील, और आज भी जो है धान का रेट जो किसान को मिलना चाहिए, किसान को 1000 और 1200 का बिका, आज सरकारी रेट जो माफिया हैं, बिचौलियाँ हैं, राइस मिलर्स हैं, उनको मिल रहा है, उसका शोषण हो रहा है। तो मैं समझता हूँ जो किसान, गरीब हित की जो 85% लोगों का जिस तरीके से शोषण हुआ है, उनकी बात को जो आगे ले जाएगा, मुझे लगता है शायद वही प्रत्याशी होगा। और हो सकता है बहुजन समाज पार्टी अगर किसी नए स्वच्छ छवि वाले को लाती है तो निश्चय ही मुझे लगता है जाति और धर्म से ऊपर उठकर और किसी सेकुलर छवि को लाती है तो वो निश्चय ही जो है वो विजयी होगा। और यहाँ पर उठा के देख लीजिएगा आप इतिहास, हमारे माननीय पूर्व मंत्री अताउर रहमान जी हैं, वो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी थे। और चूंकि उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का गठन था, आपस में गठबंधन था, तो वो उससे बने थे। इसका मतलब ये है कि बहन जी की कृपा से ही वो नेता बने। और दोबारा दूसरे प्रत्याशी अगर हम उसकी बात करें, जैसे हमारे नसीम भाई हैं, नसीम भाई को भी बहन जी ने अभी पिछले इलेक्शन में 2017 में
टिकट दिया और उनको अपना आशीर्वाद देके यहाँ भेजा और वो दूसरे नंबर पर रहे। आप देखिए मतलब एक नए कैंडिडेट को बहुजन समाज पार्टी का बहन जी का जो शेड्यूल कास्ट वोट है वो चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा हुआ है और चूंकि वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करती है तो हर समाज का वोट मिलता है। अब ये प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रत्याशी किस तरीके से अपनी छवि बनाता है और उसको वोट को लेता है। तो कहीं ना कहीं देखिए फिर अब उसमें वो हार गए नसीम भाई, लेकिन हमारे इसमें आप चेयरमैनी में लोकल में उनकी पत्नी जो है फैजुल जी वो चेयरमैन बनी, तो कहीं ना कहीं वो भी बहुजन समाज पार्टी के ही उस पर नेता बने हैं, चाहे भले ही चेयरमैन ही क्यों ना हो। और हमारे अगर तीसरे प्रत्याशी हमारे अंजुम भाई की बात करें तो अंजुम भाई भी हमारे बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं और यहाँ के चेयरमैन भी बने हैं। तो जो भी मुस्लिम प्रत्याशी हैं वो उनको बनाने में सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का हाथ है। इसके लिए मैं कुमारी बहन मायावती जी का आभार व्यक्त। इस बार जो है हम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिता के भेजेंगे और 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश।